हेलो एवरीवन, आप सभी को करण अकेडमी में स्वागत है। हम लोग चैप्टर नंबर 11 देख रहे हैं, क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी, जिसमें हम लोग पार्ट 1 ठीक है देख चुके हैं विद्युत चैप्टर का। और ये पार्ट 2 होगा इस चैप्टर का। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत विभव और विभवांतर। एनसीईआरटी के एकदम लाइन बाय लाइन, वर्ड्स बाय वर्ड समझाएंगे, बहुत डीपली समझाएंगे। साथ में आपको हम नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो तक से आप बने रहना है जब तक वीडियो खत्म नहीं होती। और आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि आप अच्छे अंक से उत्तीर्ण होना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में, यानी मैट्रिक एग्जाम में आप पास होना चाहते हैं। साइंस में, मैथ्स में और भी सब्जेक्ट में अगर बहुत अच्छे नंबर से आप पास करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इस चैनल के अंदर में हम आपको पूरा नॉलेजफुल वीडियोस के साथ नोट्स, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन सारे चैप्टर के हम आपको करवाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। आप देख लो पूरा, वहाँ पे आपको समझ आएगा। उसके बाद पार्ट 2 देखिए, उसके बाद पार्ट 3 देखिए। हम छोटा छोटा करके लेके आपके पास लेके आ रहे हैं। ठीक है, चलिए विद्युत विभव और विभवांतर को समझेंगे। आइए समझते हैं। बोला कि वह क्या है जो विद्युत आवेश को प्रवाहित कराता है। जैसे कि हम लोग पहले वाले वीडियो में जाने कि आवेश क्या है ना, विद्युत आवेश क्या है। हमने आपको बताया कि विद्युत आवेश दो प्रकार की होती है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। जो ऋणात्मक यानी इलेक्ट्रॉन से मिलकर, हम आपको ये भी बताएं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसका दिशा किस डायरेक्शन में, तो आपको पता है कि नेगेटिव टर्मिनल से है ना बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। और करंट है ना जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर नेगेटिव टर्मिनल के बैटरी की ओर प्रवाहित होती है, इसकी दिशा है ना। तो ये जो प्रवाहित हो रही है ना विद्युत आवेश, कैसे प्रवाहित हो रही है इसको समझना पड़ेगा हमको, क्यों हो रहा है। आइए इस टॉपिक में ही छुपा गया है जो मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे बहुत सॉलिड हमारा ये जो टॉपिक है ना, बहुत सॉलिड टॉपिक है, ये एक एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस टॉपिक को रिलेटेड। आइए जल के प्रवाह से सदृश के आधार पर इसका विचार करते हैं। यानी हम आपको बताएं भी और कि वायु अगर कहीं बहती है तो वायु धारा बनाती है, अगर जल बहती है तो जल धाराएं बनती हैं। लेकिन ये जल बहती कैसे है इसको समझते हैं पहले, तब हमको समझ में आ जाएगा विद्युत विभव और विभवांतर है। बोला किसी कॉपर के तार से, कॉपर का तार इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये हमारे सुचालक होते हैं, इसमें विद्युत धारा भी और हीट भी प्रवाहित होती है जाती है ना। इसीलिए कॉपर के तार से, इसको मतलब चालक कह सकते हैं। आवेश स्वयं प्रभावित नहीं होती है, कभी भी स्वयं प्रभावित नहीं। अगर मान ले कॉपर के तार को आप रख देंगे बिना जोड़े, खुला छोड़ दिए, तो क्या वो प्रभावित होगी उससे अगर करंट, धाराएं प्रभावित होगी, विद्युत धाराएं नहीं होगी, स्वयं प्रभावित नहीं होती है। मतलब उसको कोई ना कोई उसको कुछ फोर्स डालेगा, कोई उसको खींच के लाएगा, कहीं लेके जाने वाला काम होगा, या कोई अंतर होगा दोनों के बीच में, तब जाके ये प्रभावित होगी। स्वयं प्रभावित नहीं होती आवेश कॉपर के तार में भी। ठीक उसी प्रकार वैसे ही बोला जैसे किसी आदर्श क्षैतिज नली से जल प्रभावित नहीं होती। मतलब समझ रहे हो, क्षैतिज का मतलब हॉरिजेंटली, आदर्श मतलब सीधा सीधा, नली से जल प्रभावित नहीं होते। हम एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप एक, हम लिए नहीं है टंकी, ठीक है, और इस टंकी को और इस टंकी से इस टंकी को हम ऐड कर दिए, दोनों एक ही क्षैतिज दिशा में है, तो क्या इस टंकी से जल इस टंकी में जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों हॉरिजेंटली एक ही, कोई अंतर नहीं है ऊंचाइयों में। और जब ऊंचाइयों में अंतर नहीं है जिसके वजह से यहाँ पर प्रभावित नहीं हो रही है जल, एक टंकी से दूसरे टंकी, टंकी ए से बी और बी से ए, कहीं नहीं हो रही है। इसका पीछे का ये रीजन है। अब समझते हैं। बोला कि यदि नली के एक सिरे को किसी उच्च तल पर रखे जल टैंक से जोड़ दे, जिससे नली के दो सिरों के बीच में दाब अंतर बन जाए। मतलब समझो कि मान लेते हैं कि अब हम क्या किए हैं कि यहाँ पे एक हम टंकी लगाए हैं और एक टंकी यहाँ लगाए, ओके। और इन दोनों टंकियों के बीच में जो अंतर है, ऊंचाइयों में अंतर है। यहाँ पर देखो हमारा बहुत ज्यादा ऊपर में ऊंचाई है, ये कम ऊंचाई पे, और इन दोनों को पाइप से अगर हम जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे हमारा एक दाब में अंतर होगा। दाब मतलब प्रेशर के अंदर, प्रेशर कम और ज्यादा होगी। इसमें प्रेशर ज्यादा होगी, इसमें प्रेशर कम होगी। क्यों? क्योंकि ये जो जल है ना, ये गुरुत्व बल के कारण इधर आना चाहेगा, इधर आना चाहेगा। प्रेशर ज्यादा है तो कम की ओर आ रही है, तो ये जो दाब में अंतर होने की वजह से जल में बहाव आ रही है। तो ठीक उसी प्रकार किसी चालक में अगर आपको ऐसे ही बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का प्रभावित हो, तो नहीं होता है।
नहीं होता। उसमें क्या अंतर होता है हम आगे देखते हैं। लेकिन वास्तव में गुरुत्व बल की कोई भूमिका नहीं होती। लेकिन भाई मेरा यहां से समझने वाली बात यह है, जैसे अगर आप इसको करेंगे ना तो यहां पर क्या होगा कि गुरुत्व बल की भूमिका होती है, मतलब गुरुत्व बल के कारण ही ये जल यहां से यहां तक की आ रही है। ध्यान में रखने वाली बात है, पूछेगा ये ध्यान में कि गुरुत्व बल की कोई भूमिका नहीं होती है इलेक्ट्रॉन को गति कराने में। इलेक्ट्रॉन को केवल गति तभी करते हैं जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब, मतलब क्या, विद्युत क्षेत्र में अगर विभव में अंतर होगा, वोल्टेज में अंतर होगा, किसी विद्युत क्षेत्र में, यहां पे कोई गुरुत्व बल की भूमिका नहीं होती। यहां पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर होता है तब इसे विभवांतर कहते हैं। यही तो हमको पढ़ना है। और विभवांतर को भी से सूचित करते हैं। हम पूरा नोट्स आपको बताएं, जैसे हम आपको बताएंगे, या नोट्स खाली आप अभी समझिए विभवांतर किसे कहते हैं, ये समझ गए। विभव में यह है अंतर एक या अधिक विद्युत सेलों से बनी बैटरी। चाहे आप एक सेल लगा लीजिए, सेल मतलब समझते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये तो सेल हुआ। तो इन दोनों के टर्मिनल के बीच में भी अंतर होता है। कैसे? क्योंकि इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है ना, एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम होती है, तो इस सेलों के बीच में अंतर होने के कारण यहाँ से भी क्या करता है, वोल्टेज का प्रवाहित होती है, जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल से समझे। समझ में आ गया? विभव में यह अंतर एक आधुनिक सेलों की बैटरी द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। किसी सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि सेल के अंदर में क्या होती है, तो आपको बताना होगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं सेल के अंदर में, और जिसके वजह से सेलों के टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न होती है। बात समझ में आया? ऐसा समय में भी जब सेल कोई विद्युत धारा नहीं ली जाती, मतलब कोई अगर मान ले कोई बैटरी आप सीधा सिंपल से रखा हुआ है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करा रहे हो, कोई जरूरत नहीं है इसका, ऐसे रखा हुआ है, तब पर भी दोनों में अंतर है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब कमी और नेगेटिव का मतलब ज्यादा। तो बस ज्यादा इधर इधर कम है, तो दोनों के बीच टर्मिनल के बीच में अंतर ऐसे भी होता है। बात समझ में आ रहा है? मतलब जब सेल को किसी चालक प्रतिपद में संयोजित करते हैं, बात समझ में आ रहा है? चालक प्रतिपद में कोई अव्यय, अव्यय मतलब जैसे बल्ब हो गया, जैसे हमारा कोई और बीज लगा देते, कोई हम इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट अगर यूज कर लेते हैं उस परिपथ के अंदर में, तो हमारा आवेशों का खिंचाव होगा, खींचेगा। तो क्यों, कैसे खिंचाएगा, कैसे प्रभावित होगा, तो बोला विभवांतर उस चालक के आवेशों की गति को ला सकता है। मतलब वो विभवांतर के वजह से ही हमारा एक जगह से दूसरे जगह आवेशों का प्रभावित होता है, ये समझो। तो विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए रासायनिक ऊर्जा की खपत होती है, इसीलिए मतलब बैटरी खत्म हो जाती है एक बार एक निश्चित समय के बाद। आइए हम इसको एक मैथमेटिकली समझते हैं, गणितीय रूप में अगर हम समझें विभव को क्या कहा जाएगा, तो हम इस तरह से निरूपित किया जाता है। बोला किसी धारावाही, धारावाही मतलब जिससे धारा प्रवाहित होगी, विद्युत धारा, विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, ध्यान में रखना यहाँ पे, दो बिंदुओं के बीच केवल विद्युत विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं। यानी दो बिंदुओं के बीच में जो कार्य करना पड़ेगा, एक आवेश को ले जाने में, चार्ज को ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एक चार्ज को जितना कार्य करना पड़ेगा, उसी को हम यहाँ पे विद्युत विभव के रूप में परिभाषित करते हैं। सिर्फ दो बिंदुओं के बीच में अंतर नहीं कहेंगे हम, उन दो बिंदुओं के बीच में आवेशों को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, उसी को हम लोग यहाँ पे कहेंगे क्या, विभव। इसको आप जो एकांक आवेश को, एकांक मतलब एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, उसी कार्य को ही हम कहेंगे क्या, विद्युत विभव। इसको मैथमेटिकली आप लिखेंगे, दो बिंदु के बीच विभवांतर हम लोग भी से निरूपित करते हैं। तो किया गया कार्य इस आवेश को ले जाने में, बोला कि Q आवेश को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही हमारा विभवांतर या विभव कहलाता है। तो ये देख लो हमारा फॉर्मूला हो गया विभव का V = W/Q, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसका SI यूनिट अगर आप देखें, क्योंकि SI यूनिट जानना जरूरी है, तो इसकी SI इकाई अगर देखेंगे तो विभव, विद्युत विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है, जिससे हम V से ही सूचित करते हैं। इसको वोल्ट इसीलिए नाम रखा गया है क्योंकि इटली के भौतिक वैज्ञानिक अलेसांद्रो के वोल्टा के नाम पर रखा गया, कि उनके खोज के कारण तो उन्हीं के नाम पर यह रखा गया। उनका मात्रक वोल्ट होता है अलेसांद्र वोल्टा के कारण। यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच
एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उन दो बिंदुओं का विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको बोल देगा कि 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं, ठीक है, बोल दे 1 वोल्ट से क्या समझते हैं। तो सोचो कि एक बिंदु ए से बिंदु बी तक अगर एक कूलम चार्ज को एक एक कूलम चार्ज को 1 जूल कार्य करना पड़े एक बिंदु से दूसरे बिंदु को ले जाने में, तो इसी को 1 वोल्ट कहलाता है। क्यों कहते हैं, देखो, क्योंकि अभी हम फॉर्मूला जाने V इक्वल टू W/Q, ठीक है। तो 1 वोल्ट मतलब ये वोल्ट होगा, तो ये का वैल्यू 1 कब होगा, जब हमारा एक कूलम चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाए जाने में 1 जूल कार्य करे, तो एक एक काट के क्या आ जाएगा, एक, तब 1 वोल्ट कहलाएगा। हम इसको डेफिनेशन में भी मेंशन करें हैं, आगे आपको समझ जाएगा, बस इतना समझ गए होंगे। तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल/1 कूलम, तो आप कह सकते हो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल/कूलम होता है, ठीक है। चलिए, विभवांतर की माप को यंत्र द्वारा किया जाता है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं, यानी एक इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है जिससे हम वोल्टेज को मापा जाता है दो बिंदुओं के बीच में, उसे हम वोल्ट मीटर कहा जाता है। वोल्ट मीटर को सदैव उन बिंदुओं से पार्श्वक्रम में संयोजित किया जाता है, ध्यान में रखना, पार्श्वक्रम में संयोजित किया जाएगा, बस समझ में आया। मतलब इससे पहले हमने एमीटर पढ़ा और एमीटर को सरणी क्रम में संयोजित किया जाता है, और एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है जो विद्युत धारा को मापा जाता है। उसी प्रकार विभवांतर भी, वोल्ट मीटर भी एक यंत्र है जो विभवांतर को मापा जाता है और इसको हमेशा पार्श्वक्रम में संयोजित किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछेगा कि पार्श्वक्रम में दिया जाता है कि सरणी क्रम में दिया जाता है, ठीक है। और इसके जो हमारा न्यूमेरिकल है हम बाकी दूसरा वीडियो में इसका वीडियो बना के देंगे। चलिए अब आइए हम देखते हैं, नोट्स को समझते हैं, ठीक है। चलिए, हमारा क्या है, विभव और विभवांतर, ओके। सबसे पहले हम समझेंगे विभवांतर। बोला कि देखो, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को, एक धनावेश को मतलब पॉजिटिव चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यहाँ पे बात समझना है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उससे दोनों बिंदुओं के बीच को विभवांतर कहते हैं। इससे V से सूचित करता है, हमने अभी पढ़ा कि W/ क्या हो जाएगा, Q, बात समझ में आया, W/Q हो जाएगा। मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक चार्ज को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही विभवांतर कहता है। इससे बोला विभवांतर एक अदिश राशि है। अदिश और सदिश में क्या अंतर है, हम जानते हैं कि अदिश उसी को कहा जाता है जिसके सिर्फ और सिर्फ परिमाण होते हैं, जिसका दिशा नहीं होती है उसी को कहा जाता है। तो इसका कोई दिशा नहीं होती है इसका। और अगला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, इसका एसआई मात्रक जूल/कूलम कहा जाता है, और इसका दूसरा वोल्ट भी होता है और न्यूटन मीटर/कूलम भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। तीनों में से कोई एक पूछ लेगा तो एक जूल/कूलम, दूसरा वोल्ट और तीसरा न्यूटन मीटर/कूलम होता है। चलिए, इसको हम मैथमेटिकली फॉर्मूला बनाते हैं तो समझ में आ जाएगा। क्या बोला कि यदि मान लेते हैं, यदि किसी आवेश Q को बिंदु B से बिंदु A तक ले जाने में किया गया कार्य W हो, तो बिंदु A पर विभव VA और बिंदु B पर विभव VB है, तो क्या होगा, देखो अधिक है तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि बिंदु मान लेते हैं ये B है और इस पर विभव हमारा VB है, और एक बिंदु A है और इस पर विभव हमारा क्या है, VA होगा, ओके। सो यहाँ से यहाँ तक एक कूलम चार्ज को, धनात्मक चार्ज को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही हमारा कहलाएगा। तो हम मैथमेटिकली इसको एक फॉर्मूला ऐसा बनाकर मैथमेटिकली गणितीय रूप से आप W/ क्या लिख दोगे भाई, W/ यहाँ पे Q, और Q का मतलब हमारे यहाँ पे हो जाता है क्या, चार्ज। तो एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, V इक्वल टू W/Q। आइए हम समझते हैं विभव को। क्या समझते हैं आप, विभव को, ओके। तो बोला कि विभव किससे कहते हैं, बोला एकांक, एकांक मतलब एक धनावेश को, एक धनावेश को अनंत से, इससे पहले हम विभवांतर में दोनों में अंतर यही है, विभवांतर में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, विभव में अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक, एक बिंदु अनंत से किसी एक बिंदु तक लिया जाने में कार्य को करना पड़े वही विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव एक अदिश है तथा इसे V से प्रदर्शित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। यदि Q कूलम, Q मतलब हमारा चार्ज है, कूलम से इसका हमारा यूनिट होता है, धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक, एक बिंदु तक, अनंत से किसी बिंदु तक लिया गया कार्य अगर W है
और उसमें अगर हम भी से सूचित कर परिभाषित करना पड़े तो हमारा क्या होगा, देखो इस फिगर से माध्यम से हम दिखाएं कि एक अनंत है और इस अनंत से क्या कर रहा है, क्यू चार्ज को बिंदु ए तक जितना लाने में क्या किया कर डब्ल्यू है, तो हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, वही V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, ये कार्य करना पड़ेगा, तो ये हमारा विभव का फॉर्मूला हो गया, ध्यान में रख लेना ये वाला। ओके, आइए हम अब समझते हैं 1 वोल्ट। क्या समझेंगे, 1 वोल्ट को समझते हैं। ठीक है, 1 वोल्ट को हम डेफिनेशन समझेंगे और वोल्ट मीटर क्या है उसको भी समझेंगे। मतलब यदि 1 कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो इस बिंदु पर कार्यरत बिंदु की विभव 1 वोल्ट कहलाती है। डेफिनेशन हो गया, क्योंकि हम जानते हैं V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। यदि हमारा 1 जूल कार्य करना पड़े और 1 कूलम चार्ज को ले जाने में, तो हमारा कहलाएगा एक एक काट के तो 1 जूल पर कूलम हो जाएगा, इसी को 1 वोल्ट कहा जाता है। आइए समझ में, वोल्ट मीटर एक यंत्र है, जिसको वोल्ट मीटर एक यंत्र है जिसके द्वारा विभवांतर की माप की जाती है। वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ, यहाँ पे पथ होगा, विद्युत परिपथ में सदैव 2 बिंदुओं के पार्श्वक्रम में संयोजित किया जाता है जिनके बीच विभवांतर मापना हो। तो ये कि याद रखना, ये हमारे कैसे पार्श्वक्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, सदैव कैसा जाता है, पार्श्वक्रम में जोड़ा जाता है हमारा वोल्ट मीटर को, और वोल्ट मीटर को भी से ही निरूपित करते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगला वीडियो आपको पहुंचे सबसे पहले, इसके लिए हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए और जो वहाँ पे बेल आइकन है उसको भी आप दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन चला जाए सही समय पर, और इस वीडियो का मजा आनंद ले सकते हैं। और ऐसे ही डीपली इतना अगर पढ़ लिया ना भाई, आपको मैं गारंटी देता हूँ कि 95 से नीचे आपका होने का चांसेस है ही नहीं, कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है, चलिए।